पाटवी का बहुत लंबा वर्णन आया है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो जम्बू द्वीप है जिसके 9 खंड हैं, जिसमें केवल अजनाब खंड ही कर्म भूमि है, भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। तो इस भारतवर्ष के अलावा अन्य सब भोग भूमि है। तो बोले हे राजन, 7 लोक हैं ऊपर की ओर, भू भुव स्वः मह जन तप और सत्य। ये 7 लोक जो है इस पृथ्वी से ऊपर के हैं, और 7 लोक जो है पृथ्वी से नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 14 भुवनात्मक जो ये संसार है। तो फिर परीक्षित ने कहा कि महाराज, पापियों के लिए भोगने के लिए कौन सा स्थान है और कहां है? फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पृथ्वी से 99,000 दूर संयमनीपुरी है, यमलोक, जहां जो है जिसमें प्रधान रूप से 28 नरक, तो वैसे बहुत हैं, लेकिन प्रधान रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। बोले जो जीव दूसरों का धन हरण करता है, उसको यमदूत काल पास में बांध करके तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसकी सजा नहीं मिलती है। जैसे धाराएं बनी है ना, आपने कौन सा कृत्य किया है, आप पर उस प्रकार की धारा लगेगी, फिर उस हिसाब से कोर्ट सजा सुनाता है। बस यूं समझ लो, जिस प्रकार का पाप किया हो उसी प्रकार की धारा भी बनी है यहाँ, और उस हिसाब से इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो जब नरकों का वर्णन किया तो राजा परीक्षित जी कांपने लगे। बोले महाराज, फिर तो इस हिसाब से कोई बच ही नहीं सकता है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जब कपड़ा गंदा हो जाता तो क्या किया जाता है? धोते हैं ना। और जिस कपड़े की धुलाई कहीं नहीं होती उसको कहां भेजते हो? धोबी घाट पर भेजते हो। फिर धोबी घाट पर कैसे होती है कपड़े की कुटाई? तो ऐसे ही अगर इस मन को साफ नहीं किया प्रत्येक दिन, तो ये इतना मैला हो जाएगा कि इसकी धुलाई यहाँ नहीं होगी। इसके लिए यमलोक में फिर धोबी घाट बना हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। कन्या कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कन्या कुब्ज नगर वर्तमान में कन्नौज में पड़ता है। तो वहां एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, अजामिल, जिसका नाम था अजामिल। तो वो जो है वेश्य के संसर्ग में आने से उसका जीवन दूषित हो गया। मैंने कहा था ना कि संगति का प्रभाव जीवन में बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए संग जो है अगर किसी का करना है तो बहुत विचार करके, सोच करके, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना गुणों को जाने। तो बोले इतना पापी हो गया कि अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्या के साथ में रह गया। उसी तो ब्राह्मण तो नष्ट कर दिया अपना। तो जब उसकी संतान हुई
संत ब्राह्मणों ने सोचा भाई ये तो भगवान का नाम लेता नहीं है, इसलिए इसके बेटे का नाम रख देते हैं नारायण। आज रखो जरा किसी के बेटे का नाम नारायण। बोले पंडित जी पुराने जमाने का हो गया है? तो उसका नाम नारायण रख दिया। बोले भाई कुछ नहीं करेगा, अपने बेटे को बुलाएगा तो तब तो इसके जीवा पर भगवान नाम आएगा। अब जब अंत समय अजामिल का आया, यम के दूत आए, तो जब यम के दूत आए तो यम को दूतों, क्योंकि उनका रूप भी वैसे ही होता है, भयानक होता है, तो घबरा गया अजामिल। दूरे कीर्णान का शक्तम, दूरे क्रीडन का सक्तम, पुत्रम नारायणावयम् फलावित्तेन स्वरेणो चे आजुहावा कुलेन्द्रिया। और कुछ दूर उसका बेटा नारायण खेल रहा था और जोर से पुकारने लगा, नारायण, हे नारायण, कहाँ है? और जैसे ही ये उच्चारण किया, भरतुर नाम महाराजा सदा सहसा पतन, और भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। और भगवान नारायण के पार्षद जब वहां पर आए तो यम के दूतों से उनकी भेंट हुई। यम के दूतों ने सोचा इनको किसने बुलाया, ये यहां क्यों आए हैं? पूछा कारण कि भाई तुम यहां क्यों आए हो? बोले भाई तुमने अभी अभी सुना नहीं कि इसने नारायण को पुकारा है? तो क्या हुआ, इसने इसको अपने बेटे को पुकारा। अरे भाई इसके बेटे का नाम नारायण कब से होगा? जब से ये हुआ होगा। लेकिन हमारे स्वामी नारायण का नाम तो कब से ये कोई बता सकता है? यम के दूत कह रहे कि हम इसे यमलोक ले जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु के पार्षद कह रहे हैं कि हमें इसे वैकुंठ ले जाएंगे। अब निर्णय कैसा हो? बोले भाई अगर तुम भी नहीं मानते हो तो ऐसा करो, हमसे युद्ध करो, युद्ध में जो जीत जाएगा वही इसे ले जाएगा। और यम के दूतों में विष्णु पार्षदों में युद्ध हो जाता है और पिट करके वहां से यम के दूत यमलोक में भाग जाते हैं। बोले महाराज हमें तो लगता है आपने गलत एड्रेस दिया हमें, मुझे लग रहा है कि हमें जाना कहीं था और भेज तुमने कहीं दिया हमें। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जहां हम गए थे आज तो पिटाई हो गई, हमारी मार खानी पड़ी। बोले जैसे हम गए और जिसको लेने के लिए तुमने भेजा था उसने हमको देखा और घबरा करके अपने बेटे नारायण को पुकारा, और जैसे नारायण बोला उसने, यमराज ने उसका मुंह भी बंद कर दिया। बोले भाई इस यमलोक में इतनी जोर से ये नाम नहीं लेना है। क्यों? बोले यहाँ जितने भी पापी पड़े हैं ना, उनके कान तक ये नाम पहुंच गया तो वो सब वैकुंठ चले जाएंगे और फिर तुम्हारे हमारी छुट्टी। बोले भाई देखो आज ध्यान से सुनो, इस यमलोक में किसको लाना है किसको नहीं लाना है। बोले भगवान का नाम कोई कैसा भी ले, भगवान का नाम कोई कैसा भी ले, सांकेतम पारिहासम स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम
संकेतम, संकेत बस पुकारा था अपने बेटे को और नाम लिया गया भगवान नारायण का। यह है संकेत बस पुकारना। फिर दूसरी बात, पारिहासम व हंसी मजाक में। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर हंसी मजाक भी करनी हो तो भगवान की चर्चा करो, उसी में हंस लो। जरूरी है संसार की चर्चा करके हंसना है। और फिर स्तोभम, राग आलापने में, जैसे हमारे संगीत पर विराजमान संगीताचार्य लोग करते हैं, संगीत में राग में आलाप करते हैं भगवान नाम का। और अवहेलनम, मतलब निंदा करते हैं लोग। बोले भगवान की कोई निंदा भी करता है ना तो उसे भगवान अपने ही लोक में ले जाते हैं। हाँ, उसे भी हम लोग नहीं भेजते हैं। तो तभी तो कहता शास्त्र, अगर निंदा भी करनी हो तो संसारिक क्यों करते हो? अरे उसकी निंदा करो ना जिसकी निंदा करने से पुण्य मिलेगा। और उल्टा करते हो, संसारियों की निंदा करते हो, बड़े बड़े पापियों की याद करते हो। और शास्त्र का नियम है कि पापी को याद किया तो उसके पाप पुंज जिसने याद किया उसके पास आ जाते हैं। और तुम उस पापी को याद करते करते उसके पापों को समाप्त कर रहे हो और अपने पाप को बढ़ा रहे हो। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए संसार में किसी की। अगर निंदा भी करने की आदत है तो भगवान की करो, है ना। जैसे कंस ने किया, कंस ने क्या किया? भय को ऐसा भय था कि हर क्षण भगवान को नहीं भूलता, रात को सो भी नहीं पाता, जहां देखता वहीं कृष्ण नजर आता है। शिशुपाल आदि राजाओं ने क्या की? भगवान की निंदा तो की और भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त की। और इतना ही नहीं, बोले पतितम स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहता हरिरित्यावसेनाः पुमाना हरतियातना। पतितः मतलब क्या है? जब कोई गिरता है ना, मानव फिसल गया और हे राम बोले, हे भगवान, हे राम बोले, उस राम का भी फल मिलता है। कोई हम दुखी हैं, दुख में भगवान को पुकार दिया, उसका भी फल उत्तम मिलता है। और इस प्रकार जो है बड़ा सुंदर उपदेश जो है यमराज जी ने यमदूतों को दिया। और बोले भाई भगवान नाम का फल क्या है इसको सब नहीं जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं। जो भागवत में 12 भक्त हैं वो इसकी महिमा जानते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारा कपिलो मनो प्रहलादा जनको भीष्मा बलिर्वेयास किर्वयम्। इसमें सबसे पहला नाम आता है, बोले स्वयं वो अपने नाम को कह रहे हैं यमराज धर्मराज जी। नारद जी हैं, शंभु हैं और सनत कुमार हैं, कपिल हैं, मनु महाराज हैं, प्रहलाद जी हैं, जनक जी हैं और भीष्म, राजा बलि, व्यास और सुखदेव। ये 12 भक्त हैं। इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 ही 12 भक्त हैं और 12 अक्षर ही मंत्र सर्वश्रेष्ठ। तो बोले अपने नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं जानते। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए। राम न सकाए राम गुण गाए, राम न सकाए राम
भगवान स्वयं उस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि यहाँ किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम्, जिसकी जिह्वा पर कभी भगवान नाम का उच्चारण न होता हो। चेतस्न स्मरति तश्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान न करता हो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण न करता हो। कृष्णाय नो नमति यस्य एकदापि तानान्नयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। अरे जिसका ये सिर, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पर भगवान का नाम ना हो, जिसे भगवान की याद ना आती हो, जिसका प्रेम भगवान के चरणों में ना हो, जिसका सिर भगवान के चरणों में ना झुकता हो, बस ऐसे पापियों को यहाँ लाया करो, बाकी किसी को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये चमत्कार है भगवान नाम का।